फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, हरियाणा में खरीद शुरू हो चुकी है लेकिन आवक बहुत कम है। आवक अनिल जी वाकई काफ़ी कम है। कल जो डर था वो कुछ और सता रहा था कि भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं हुए, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, खरीद कैसे होगी। आज समस्या ये क्योंकि कल हमने इस बात को टच भी किया था कि क्योंकि नमी है और मौसम में थोड़ा सा बदलाव है तो वो फसल हार्वेस्ट नहीं हुई है और पहुंचने में देरी हो रही है। तो अब जैसे करनाल मंडी को देखें तो करनाल में कल एक भी कोई किसान नहीं आया। उसी तरह से हिसार में भी मौसम का वही हाल रहा, वहाँ भी तकरीबन 26 परचेज सेंटर्स है, वहाँ भी कोई नहीं आया। सिरसा में आ रहे हैं पर मस्टर्ड के जो किसान आ रहे हैं जो सरसों की खेती करते हैं वहाँ तकरीबन 68-70 परचेजिंग सेंटर्स है। हमें जो इन्फॉर्मेशन है इन 3 जगहों से मिली है, मगर हरियाणा में मोटा मोटा यही हिसाब किताब है। आवक बहुत कम है। ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते के शुरुआत में आवक शुरू हो जाएगी, जैसे 3-4 को, आज 2 तारीख है, आप समझ लीजिए बैसाखी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, मतलब 6 तारीख से शुरू हो जाएगी। ठीक शुरू हो जाएगी। हाँ। टैरिफ को लेकर खबर है, टैरिफ बढ़ा है हरियाणा में, हमने चर्चा भी की थी 2 दिन पहले। और टैरिफ की स्थिति क्या है एक्चुअली, कितना बढ़ा है? टैरिफ बहुत मामूली बढ़ा है, 20 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है। जो बिजली टैरिफ के ऊपर हम घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं कि जो 50, 100, 150 यूनिट से खाते हैं, लेते हैं, यूज़ करते हैं, उनको 20 पैसा प्रति यूनिट पड़ेगा। और इसमें ये भी है कि जो 300 यूनिट तक आपकी खपत है तो आपको कोई टैरिफ है नहीं, आपको बिजली का बिल जीरो है। और जो बल्क यूजर्स है उनको 40 पैसा प्रति यूनिट है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए जो कृषि मीटर लगा रखे हैं कृषि क्षेत्र तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, मगर कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। तो ये बेसिकली क्या है कि काफ़ी मतलब कह सकते हैं आप स्मार्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि 2450 करोड़ का घाटा है और उसको पूरा करने के लिए 20 पैसा करके ये पूरे ज़्यादा बोझ भी ना पड़े, घाटा भी पूरा हो जाए, तो वो सारा उस चीज़ को लेकर किया गया। बात यूएस से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कर लेते हैं। उनके ऐलान के बाद एकदम से जो हमारा सेंसेक्स है वो गिर गया। बिल्कुल, पहले काफ़ी गिर गया था, उसके बाद जो बढ़ रहा था 79,000 पे पहुंच गया था। अब कल दोबारा से एकदम से टैंक किया, एकदम से 1400 यूनिट कम। और उसका कारण यही है कि जो ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट किया और साथ ही में जो सोना है, सोने ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, एकदम से 94,000 बढ़ गया। तो 1 लाख पहुंच जाएगा जल्दी। हाँ, देखिए खास बात ये कि जनवरी में ये 79,000 था और 15,000 बढ़ गया। ये मतलब ये तकरीबन स्पीड से चला हुआ है कि 16-17 ये स्टॉक की स्पीड से चला हुआ है सोना इस वक्त। तो मुझे लग रहा है कि कारण यही था कि लोगों का जो सेंटीमेंट है उसके अनुसार उनको लगा कि यार ये स्टॉक्स में तो बढ़नी है, ये बात तो सोने में सेफ इन्वेस्टमेंट है। पर जब बहुत सारे लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो नेचुरली बढ़ना लाजमी। बिल्कुल। तो अपना शमशेर जी, अब जैसे सोने के भाव एकदम से ऐसे बढ़ रहे हैं, हमारे घरेलू इस्तेमाल में अगर बात की जाए तो शादी ब्याह के टाइम में सोने के गहने बनाने का प्रचलन जो है वो शुरू से चला आ रहा है। तो आज की डेट में इतना रेट, मतलब 1 लाख में 1 तोला। मुझे याद है हमारे एक अंगूठी बनेगी। अब मुझे याद है 2007 की, उस समय सोना 8700-8800 रुपये था। मतलब 10 तोले जितना में आज 1 तोले आ रहा है, उतने में करीब 10-10.5 तोले गहने बन जाते थे आपके। ये मतलब अब ये कोई 15-16 साल के उसमें अंतर में इतना ज़्यादा। अनिल जी 3 चीज़ें हैं। 10 गुना बढ़ गया एक तरह से। हाँ, 10 गुना। इसका मतलब ये कि जो शादी ब्याहों में जो सोना यूज होता था, एक तो जो एक क्लास है वो सोने की तरफ तो देखेगी भी नहीं, वो बोलेगी यार अब तो देखने की, अब तो मतलब जो हालत है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रह गया ये। हाँ। मुझे लगता है कि जो घरेलू इस्तेमाल वाली वो एक चीज थी वो अब नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए 1 लाख रुपए की आपकी अंगूठी बनेगी। हाँ। अगर आपने मंगलसूत्र बनाना तो आपको तकरीबन 8-10 लाख का मामला। हाँ, तो प्रचलन तो लगता है खत्म ही हो जाएगा। हाँ, ये बाकी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ। और जो अगली पीढ़ी इसको एज इन्वेस्टमेंट ही देख रही है। जो पिछले बुजुर्गों का बचा पड़ा है, किसी के पास जो बचत है
वही आगे चलेगी। मुझे लगता है अब नया लेने का तो किसी के में ना तो मानता है, ना इतना कुछ खर्च कर सकता हाँ बिल्कुल, उसमें बस वो नए जो ग्राहक है वो बिस्किट्स लेते हैं, कॉइन्स लेते हैं, हाँ ताकि उसको आपको लिक्विडेट ना करना पड़े और उसकी शेप ना चेंज करनी पड़े। ये बहुत ही मुश्किल है कि अब आप बाजार में जाए और सोना लेने। हाँ, नहीं वो तो मतलब एक अलग ही तरह का सिनारियो जो है वो बनता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट पर्पस ही लगता है रह जाएगा। जो आम प्रचलन में नए सोने के गहने बनाना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देख रहे हैं इफेक्ट न्यूज़। धन्यवाद।